तो चलिए करते हैं रस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस क्या है? क्या गन्ने का रस, संतरे का रस या अनार का रस? नहीं भाई, ये हमारी हिंदी का रस है। तो रस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सवाल क्या है? रस को काव्य की क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो भरत मुनि थे उन्होंने सर्वप्रथम रस का स्वरूप अपने किस ग्रंथ में बताया? याद रखेंगे कि सबसे पहले रस का जो जिक्र किया गया वो भरत मुनि के द्वारा किया गया, और इसका जिक्र कब किया गया, किसमें किया गया? उनके नाट्य शास्त्र के अंदर किया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सवाल है, मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? याद रखना, मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे आपके अंदर गुस्सा होगा, प्रेम होगा, दुख होगा, क्रोध होगा, आपके अंदर जो भी ये भाव हैं वो रहते हैं, पर जब समय आता है उसका अनुकूल समय आने पर वो जागृत होते हैं। ठीक, ये होते हैं स्थायी भाव। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्थायी भाव के जागृत होने पर शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो जब हम स्थायी भाव हमारा जागृत होता है, जैसे गुस्सा आया, हमने किसी को लपड़ मार दिया है, थप्पड़ खींच के घसीट के दे दिया, तो ये हमारी शारीरिक चेष्टा थी। तो ये जो है ये भाव वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए अनुभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो अनुभाव कहलाता है। क्लियर है? अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल क्या है? विभाव, अनुभव और संचारी भाव से किसकी निष्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इन्हीं सब चीजों की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी है तो आ जाइए